रात के लगभग 2 बज रहे थे। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों के बीच भारतीय सेना की एक छोटी सी इंटेलिजेंस पोस्ट पूरी तरह सन्नाटे में डूबी हुई थी। तापमान -20 डिग्री के करीब था और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ, चट्टानें और अंधेरा दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी रात भारतीय सेना के एक मॉनिटरिंग सिस्टम पर कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसने वहां मौजूद अधिकारियों को तुरंत सतर्क कर दिया। रडार स्क्रीन पर छोटे छोटे कई सिग्नल एक साथ चमक रहे थे। पहली नज़र में ये सामान्य लग सकता था, लेकिन अनुभवी ऑपरेटर समझ गए कि ये कोई साधारण गतिविधि नहीं है। ये ड्रोन थे, और वो भी एक नहीं, कई। सवाल ये था कि इतनी रात में, इतनी ऊंचाई पर ये ड्रोन आखिर कर क्या रहे थे। साल 2026 की शुरुआत में लद्दाख सेक्टर पहले से ही संवेदनशील बना हुआ था। 2020 के सीमा तनाव के बाद से भारत और चीन दोनों ने इस इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियां काफ़ी बढ़ा दी थी। हर पहाड़ी, हर घाटी और हर चौकी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। इसी वजह से भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड ने इस इलाके में एडवांस्ड ड्रोन डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम तैनात किए थे। इन सिस्टम का काम था सीमा के आसपास होने वाली किसी भी असामान्य तकनीकी गतिविधि को तुरंत पकड़ लेना। और उसी रात इन सिस्टम ने एक बेहद अजीब पैटर्न पकड़ लिया। ड्रोन सीधे सीमा पार से आ रहे थे, लेकिन उनका रास्ता सामान्य नहीं था। वे सीधे भारतीय चौकियों की तरफ नहीं उड़ रहे थे, बल्कि वे एक खास पैटर्न में घूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य नक्शा स्कैन किया जा रहा हो। इंटेलिजेंस टीम के अधिकारी तुरंत समझ गए कि ये सिर्फ निगरानी नहीं हो सकती, ये शायद एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी थी। पोस्ट के अंदर मौजूद मेजर आदित्य सिंह ने तुरंत सिग्नल डेटा रिकॉर्ड करना शुरू किया। ड्रोन सिग्नल लगभग 18 मिनट तक दिखाई दिए, फिर अचानक एक एक करके गायब हो गए, जैसे वे कभी वहां थे ही नहीं। लेकिन अब सवाल और बड़ा हो चुका था। अगर ये ड्रोन सिर्फ परीक्षण थे, तो असली मिशन क्या था? अगले ही घंटे ये जानकारी नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर तक भेज दी गई। सैटेलाइट डेटा, रडार सिग्नल और इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्ट को मिलाकर एक पूरी रिपोर्ट तैयार की गई। और जब विशेषज्ञों ने उस डेटा का विश्लेषण किया, तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। ड्रोन जिस इलाके के ऊपर घूम रहे थे, वहां भारत की कई महत्वपूर्ण सैन्य चौकियां मौजूद थीं। उन चौकियों के पास सप्लाई रूट भी थे और कुछ अत्यंत संवेदनशील रडार सिस्टम भी। इसका मतलब साफ था, कोई इन सभी स्थानों का सटीक डिजिटल मैप तैयार करने की कोशिश कर रहा था। और अगर ये जानकारी दुश्मन के हाथ लग जाती, तो युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना की चौकियां